इंग्लिश लिटरेचर की रोमांटिक मूवमेंट में मैनिफेस्टो कंसीडर किए जाने वाला वर्क प्रीफेस टू लिरिकल बैलेंस बाय विलियम वर्ड्सवर्थ, इसको आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज इस ऐसे को हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, हम अगर ऐसे के टाइटल को देखें तो टाइटल में वर्ड दिया गया है प्रीफेस। अब प्रीफेस का मीनिंग क्या होता है? प्रीफेस होता है इंट्रोडक्शन, किसी भी बुक का इंट्रोडक्शन। तो मीन्स कि ये इंट्रोडक्शन किस चीज़ का है? लिरिकल बैलेड्स का। अब लिरिकल बैलेड्स जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ और एस टी कॉलरिज की पोइम्स की कलेक्शन थी 1798 में जो कि आई थी। तो इसका जो प्रीफेस लिखा है वो विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा है। अब वो क्यों लिखा है? ताकि विलियम वर्ड्सवर्थ बता सकें कि मैंने इसके अंदर जो डिक्शन, जो लैंग्वेज, साथ ही साथ जो मैंने पोइट्री का स्टाइल, जो मेरी थॉट्स हैं, जो थिंकिंग है, उनको डिफरेंट वे में यूज़ किया है क्लासिसिज्म से। तो मैंने क्यों यूज़ किया है, उसके लिए इन्होंने प्रीफेस लिखा है लिरिकल बैलेड्स का, कि अपनी जो इन्होंने पोइम्स की कलेक्शन थी उसका इंट्रोडक्शन दिया है, उसके बारे में इन्होंने अपने आर्गूमेंट्स दिए हैं। तो विलियम वर्ड्सवर्थ ने अपने आर्गूमेंट्स को प्रूव करने के लिए ये प्रीफेस दिया है। इस प्रीफेस को रोमांटिक मूवमेंट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में मैनिफेस्टो के तौर पर जो है वो कंसीडर किया जाता है। फर्दर अगर बात करें तो ये जो ऐसे है विलियम वर्ड्सवर्थ का, जो कि 1798 में इनकी कलेक्शन जो आई थी लिरिकल बैलेड्स, उसके बाद ये पब्लिश हुआ। इसकी जो डिस्कशन है वो स्टार्ट इस तरह से होती है इस ऐसे की। विलियम वर्ड्सवर्थ अपनी पोइम्स के बारे में बात करते हैं, जो कि इन्होंने एस टी कॉलरिज के साथ मिलकर वर्क लिखा होता है। इस प्रीफेस को भी बहुत सारे जो क्रिटिक है वो कंसीडर करते हैं कि इन दोनों ने मिलकर लिखा है, लेकिन मोस्टली वर्ड्सवर्थ ने ही इसमें जो अपना कंट्रीब्यूशन है वो दिया है प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड में। फर्दर अगर हम लोग बात करें, विलियम वर्ड्सवर्थ बताते हैं कि मेरा जो कलेक्शन लिखने का पर्पस क्या है। अब वो पर्पस क्या है कि मैंने इस वजह से ये कलेक्शन लिखी ताकि उन जो कलेक्शन में पोइम्स हैं उनमें जो सब्जेक्ट्स को डिस्कस किया गया है या फिर जो ऑब्जेक्ट्स लिए गए हैं वो कौन से हैं, कौन सी चीज़ों को डिस्कस किया है, वो जो एवरीडे लाइफ की होती हैं, इनकी जो रेगुलर लाइफ में हमारी सोसाइटी में चीज़ें हो रही होती हैं, हमारी पर्सनल लाइफ में चीज़ें हो रही होती हैं, इनको जो कॉमन मैन की जो थीम होते हैं उनको डिस्कस किया गया है। वर्ड्सवर्थ फर्दर डिस्क्राइब करते हैं, कहते हैं कि पोइम की जो कलेक्शन है उसमें उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। जो आई थी इनकी कलेक्शन लिरिकल बैलेड्स, उसमें उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया है किसके ऊपर? लैंग्वेज के इस्तेमाल के ऊपर, साथ ही साथ डिक्शन पे। कि मैंने उस पर एक्सपेरिमेंट किया कि ये सक्सेसफुल होता है कि नहीं, जो क्लासिसिज्म से डिफरेंट है। मैंने अपना एक न्यू वे ऑफ पोइट्री दिया और वो जो कि बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ। लोगों ने उसको रीड किया और अप्रिशिएट भी किया। उसके बाद कहते हैं कि मैं ऐसी लैंग्वेज को यूज़ करना चाहता था पोइट्री में जो कि कन्वर्सेशनल हो, यानी कि जो हम रेगुलर अपनी लाइफ में लैंग्वेज को यूज़ करते हैं वो हो, जो और साथ साथ इफ़ेक्टिव वे में जो है वो पोइट्री के अंदर जो है वो लैंग्वेज को यूज़ किया जाए। फर्दर कहते हैं प्रीफेस में लिरिकल बैल इन द प्रीफेस टू लिरिकल बैलर्स में वर्ड्सवर्थ ने डेफिनेशन आउटलाइन की है किसकी? नेचर की, और नेचर और जो पोइट्री का फंक्शन है उसकी। साथ ही साथ उन क्वालिटीज़ को भी उन्होंने आइडेंटिफाई किया है जो कि किसी भी पोइट को ट्रू पोइट बनाती हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि पोइट्री जो है वो मस्ट रिफ्लेक्ट स्पॉन्टेनिटी, कि स्पॉन्टेनिटी होनी चाहिए, कि कुछ भी प्लान्ड चीज़ें ना हो। अनप्लान्ड जो थॉट्स होती हैं, इमेजिनेशंस होती हैं, हम किसी भी चीज़ को देख कुछ ऑब्जर्व करते हैं, वो प्लान तो नहीं होता कि हमने कुछ देखा, हमने ऑब्जर्व किया, हमने उस पर एक्सपेरिमेंट किया, हमारे माइंड में थॉट्स आई, हमने उसको लिखा, आइडियाज़ हमें मिले। वो अनप्लान चीज़ें होती हैं। तो पोइट्री में स्पॉन्टेनिटी होनी चाहिए, सबसे पहले वर्ड्सवर्थ कहते हैं। देन पोइट्री की उन्होंने डेफिनेशन बताई है जो कि हमेशा हम पढ़ते हैं, ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स, यहाँ पे ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल इमोशंस। कि पोइट्री जो होती है वो ओवरफ्लो होता है कोई भी हमारी जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हो किसी भी चीज़ को लेकर, स्ट्रॉन्ग इमोशंस हो हमारे किसी भी चीज़ को लेकर। फर्दर उसके बाद हम लोग बात करें पोइट्री को, उन्होंने कहा है कि जो पोइट्री जो है ना वो इमर्ज होनी चाहिए स्पॉन्टेनिटी से। ये नहीं कि उसको स्पॉन्टेनियसली लिखा होना जाना चाहिए, कि सबसे पहले तो वो स्पॉन्टेनियसली इमर्ज होनी चाहिए, कि जब हमारे किसी भी राइटर के माइंड में, किसी भी पोइट के माइंड में पोइट्री आती है तो वो
इमर्ज होनी चाहिए स्पॉन्टेनिटी से, ये नहीं कि उसको स्पॉन्टेनियसली लिखा जाए। मेन जो चीज़ है वो स्पॉन्टेनिटी है हमारे थॉट्स में, हमारे आइडियाज़ में। फर्दर वर्ड्सवर्थ में इसी में प्रीफेस में डिस्कस किया है, कहते हैं कि जो पोइम होती है वो रिजल्ट होना चाहिए किस चीज़ का, किसी भी पोइट की लॉन्ग और जो उसकी डीप थॉट्स होती हैं उनका वो रिफ्लेक्शन होना चाहिए। वर्ड्सवर्थ ने किसी भी पोइट की जो प्रोसेस है उसको 4 स्टेजेस में बताया है। कहते हैं कि किसी भी राइटर जब या फिर कोई पोइट जो है वो पोइम लिखता है, पोइट्री लिखता है, तो उसकी 4 स्टेजेस होती हैं उस प्रोसेस के दौरान। अब वो कौन से होते हैं? सबसे पहले ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन कैसे होती है कि जो सिचुएशन होती है, अब लाइक किसी भी सिचुएशन में कोई राइटर बैठा हुआ है, अब जो सिचुएशन है उसने जब वो पावरफुल इमोशंस को स्टिमुलेट किया राइटर के माइंड में, राइटर की बॉडी में, वो इमोशंस इवोक उसने किए और उसने उन चीज़ों को ऑब्जर्व किया। सबसे पहला तो स्टेप ये हो गया। देन आता है रिकलेक्शन। रिकलेक्शन क्या होता है कि जो पास्ट के इवेंट्स और जो प्रेजेंट में होते हैं उनको आपस में उनका कंपैरिजन करना और अपनी सारी मेमोरीज को, अपने एक्सपीरियंस को रिकलेक्ट करना, उनको जमा करना। फिल्टरिंग। फिल्टरिंग का प्रोसेस राइटर के माइंड में ऐसे होता है कि जो अनइसेंशियल इवेंट्स हो, अननेसेसरी इंफॉर्मेशन हो, सिर्फ इसेंशियल इंफॉर्मेशन पे फोकस करना और इसेंशियल जो थॉट्स हैं उनको अपने वर्क के अंदर रखना, ये फिल्टरिंग का प्रोसेस होता है। देन फोर्थ प्रोसेस है कंपोज। कंपोज के बिना तो पिछले तीनों जो प्रोसेस हैं वो वेस्ट हो जाते हैं। उसको लिखना, कि जो आपके माइंड ने पहले ऑब्जर्व किया, फिर आपने उसको रिकलेक्ट किया राइटर ने, देन उसको फिल्टर किया गया, एक एक जो मास्टरपीस है वो सामने है, और देन उसको लिखना, कंपोज करना एक ऐसी लैंग्वेज में जो कि सिंपल हो, रीडर उसको अंडरस्टैंड कर सके और जो राइटर है वो अपना इजीली अपना मैसेज जो है वो कन्वे कर सके रीडर तक। ये हो गया पोइट्स के जो प्रोसेस जो होता है वो 4 स्टेजेस में डिवाइड किया है विलियम वर्ड्सवर्थ ने। फर्दर विलियम वर्ड्सवर्थ बात करते हैं इमेजिनेशन की। कहते हैं कि पोइट्री में जो इमेजिनेशन है, उन्होंने इमेजिनेशन को कॉन्ट्रास्ट किया है किसके साथ? न्यू क्लासिस्ट किस तरह से इमेजिनेशन को देखते थे, इनकी जो उस इनसे विलियम वर्ड्सवर्थ के पहले के जो टाइम के थे राइटर्स, वो किस तरह से देखते थे, और जो विलियम वर्ड्सवर्थ हैं वो खुद कैसे इमेजिनेशन को देखते थे। जो पहले थे वो देखते थे कि इमेजिनेशन जो होती है वो पैसिव होती है और रेक्टेड सेंसेशंस में होती है, लेकिन कि इनके मेमोरी फंक्शन करती है, और साथ ही साथ लेकिन उनके अकॉर्डिंग जो ये हमारी रेक्टेड सेंसेशंस होती हैं और पैसिव होती है वो इमेजिनेशन होती है। बट विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि ऐसा नहीं होता, कि किसी भी मोमेंट पे हम कोई भी चीज़ अज्यूम कर लेते हैं और साथ ही साथ हम उनको कंबाइन करते हैं दूसरी चीज़ों के साथ, वो एग्जिस्ट करती हैं या फिर नहीं करती हैं, हम एक मिथिकल क्रिएचर बना लेते हैं। साथ ही साथ वो कहते हैं कि हम लोग एक ऐसी क्रिएटिव वर्ल्ड बना लेते हैं इमेजिनेशन के थ्रू, जो कि चाहे एग्जिस्ट करती है या ना करती हो, एक पर्सनल रिलीफ के लिए, एक पर्सनल हैप्पीनेस के लिए। फर्दर वो कहते हैं कि एक न्यू रियलिटी जो है वो हम उसको डेवलप कर लेते हैं। देन बात की है फंक्शन ऑफ पोइट्री की। अब पोइट्री का फंक्शन क्या होता है? जो क्लासेस थे वो कहते थे कि वो आर्ट की वैल्यू करते थे फॉर द सेक ऑफ आर्ट। मीन्स के आर्ट जो है वो प्रोड्यूस होना चाहिए रिगार्डलेस ऑफ एनी मॉरल वैल्यूज़ और कंसर्न्स, कि कोई मॉरल वैल्यूज़ हो या ना हो, आर्ट को डेवलप होना चाहिए, प्रोड्यूस होना चाहिए। बट जो विलियम वर्ड्सवर्थ थे और जो रोमांटिक्स थे, वो क्या सोचते थे? वो बिलीव करते थे आर्ट फॉर द सेक ऑफ लाइफ। वर्ड्सवर्थ जो थे वो देखते थे पोइट्री के फंक्शन को कि एज कि वो रीडर को कुछ सिखाए, रीडर से कुछ लर्न करे, मॉरल और फिलोसफिकल वैल्यूज़ और साथ ही साथ कुछ आइडियल्स। बट जो इन एंशियंट टाइम थे, विलियम वर्ड्सवर्थ से जो पहले के लोग थे वो ऐसा नहीं सोचते थे, वो जस्ट आर्ट फॉर द सेक ऑफ आर्ट पे बिलीव करते थे। लेकिन विलियम वर्ड्सवर्थ जो थे आर्ट फॉर द सेक ऑफ लाइफ पे जो है वो बिलीव करते थे। देन डिक्शन ऑफ पोइट्री की बात की है इसके अंदर। डिक्शन बेसिकली होता है कि यूज़ ऑफ लैंग्वेज, के हम किसी भी लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। अगर हम मोर स्पेसिफिकली बात करें तो ये कोई भी वर्ड्स होते हैं जिनको हम लोग चूज़ करते हैं, साथ साथ कोई फ्रेजेस होती हैं, कोई सेंटेंस होते हैं, स्ट्रक्चर्स होते हैं, या फिर कोई भी फिगरेटिव जो लैंग्वेज होती है वो होती है।
डिक्शन जो है वो लिटरेचर के अंदर ओवरऑल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। वर्ड्सवर्थ ने बहुत ज़्यादा जो पोइट्री के अंदर रोल बताया है वो डिक्शन का बताया है। विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि पोइट्री का जो है एक पोइट्री का मीडियम होता है, या फिर पोइट्स का ये मीडियम है जो कि डिक्शन होता है, या फिर मीन्स ऑफ एक्सप्रेशन होता है पोइट्री के लिए। विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि आर्टिफिशियल और अननेचुरल लैंग्वेज का यूज़ नहीं करना चाहिए, पैशन पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए। पैशन जो है वो फिक्शन डिक्शन को जो है वो ड्राइव करते हैं, साथ ही साथ ऑर्नामेंट, डिग्निटी और मीटर पे ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहिए राइटर को। साथ ही साथ कहते हैं कि जो पोइट्री है उसका सेंटर जो होना चाहिए वो रस्टिक हम्बल सिचुएशन भी होना चाहिए, और रस्टिक और हम्बल लैंग्वेज ही यूज़ करनी चाहिए पोइट्री के लिए। अकॉर्डिंग टू विलियम वर्ड्सवर्थ, दैट इज़ द रियल सोर्स ऑफ पोइटिक ट्रुथ एंड ब्यूटी। तो विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि जब भी हम लोग कोई पोइट्री लिखते हैं या फिर कोई भी पीस ऑफ पोइट्री लिखते हैं, तो हमें जो है ना मोस्टली जो रस्टिक लाइफस्टाइल है उसको चूज़ करना चाहिए अपने एज अ सब्जेक्ट। कि हम किसी चीज़ के बारे में जब लिखते हैं तो हमें रस्टिक लाइफ अगर हम लोग चूज़ करेंगे तो वो ज़्यादा नेचर के क्लोज होता है। लेकिन अगर हम लोग कोई वैसी लाइफ, अर्बन लाइफ को चूज़ करें तो वो एक वैनिटी ब्रेड होती है जो कि आर्टिफिस से जो बड़ी हुई होती है, उसमें आर्टिफिशियलिटी ज़्यादा होती है। लेकिन जो रस्टिक लाइफ है, जो विलेज लाइफ होती है, वो नेचर के बहुत ज़्यादा क्लोज होती है, ग्रीनरी होती है, और साथ ही साथ वहाँ पे साइलेंस और नेचर का जो रिलेशनशिप है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो ये था प्रीफेस टू लिरिकल बैलड्स, जिसके अंदर विलियम वर्ड्सवर्थ ने कुछ पोइट्री के हमें पॉइंट्स बताए हैं कि पोइट्री को इस वे में लिखा जाए तो पोइट्री ज़्यादा अच्छी होगी, या फिर वो अपना मीनिंग जो है वो रीडर तक ज़्यादा अच्छे से कन्वे कर सकेगी। साथ ही साथ उन्होंने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया था लिरिकल बैलड्स पे वो उनका सक्सेसफुल हुआ। उन्होंने जो डिफरेंट वे एक चूज़ किया अपनी पोइट्री के लिए, उन्होंने जो डिक्शन चूज़ किया, उन्होंने जो सब्जेक्ट चूज़ किए, वो सब बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हुए, उनके रीडर ने उनको अप्रिशिएट किया। आई होप कि आपको आज के लेक्चर की अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।